जय आहोई माता। दोस्तों, आप सभी को आहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी के समक्ष आहोई अष्टमी की व्रत कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं आहोई माता की पूजा करती है तथा अपनी संतान की दीर्घायु की कामना करती है। जिस तरह पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती है, उसी प्रकार बच्चों की लंबी आयु तथा अच्छे जीवन के लिए अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। पुराने समय में अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। अष्टमी का व्रत पुत्र के लिए किया जाता था, परंतु अब महिलाएं अपने पुत्र तथा पुत्रियों दोनों के लिए यह व्रत करती है। अहोई अष्टमी के दिन पेठा दान करने का महत्व है। अहोई अष्टमी के दिन पूरा दिन निराहार निर्जल व्रत किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन सायंकाल में अहोई अष्टमी की व्रत कथा को सुना जाता है। अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनने के बाद सासू जी अथवा ससुर जी के लिए बायना निकाला जाता है। तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा की जाती है तथा तारों अर्घ्य देकर भोजन किया जाता है। आइए अब शुरू करते हैं। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र 7 बहुएं तथा एक पुत्री थी। दिवाली से पहले कार्तिक मास की कृष्णा पक्ष की अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां वह मिट्टी खोद रहे थे, वहीं पर सियाऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से खुरपी सियाऊ की मांद में लग गई। खुरपी के प्रहार से सियाऊ का बच्चा मर गया, जिससे सियाऊ माता नाराज हो गई। सियाऊ माता ननद से बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु सबसे छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार करके ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी सोचने लगी, कोख बंधवा ली। उस घटना के जब भी छोटी बहू को बच्चा होता, वह 7 दिन के बाद ही मर जाता। एक दिन साहूकार की पत्नी ने पंडित जी को बुलाकर पूछा, यह क्या बात है? मेरी छोटी बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने बहू से कहा, तुम सुरई गाय की पूजा करो। सुरई गाय सियाऊ माता की सहेली है। अगर सियाऊ तेरी कोख खोल देगी तो तेरे बच्चे जी जाएंगे। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई कर देती। गाय के उठने से पहले ही वह चारा रखा देती। एक दिन गौ माता ने सोचा कि आजकल मेरी सेवा कौन कर रहा है, आज मैं देखूंगी। अगले दिन गौ माता तड़के ही उठ गई और उसने देख साहूकार के छोटे बेटे की बहू उसकी सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, तुम्हें किस चीज़ की इच्छा है जो तुम मेरी इतनी सेवा कर गई रही हो? मांगो, क्या चाहिए? तब साहूकार की बहू बोली, हे गौ माता, स्याहू माता तुम्हारी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, जिस कारण मेरे बच्चे जी नहीं पाते। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सियाऊ माता से कहकर मेरी कोख खुलवा दो। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास छोटी बहू को लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखी के बच्चे थे। सांप उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब छोटी बहू बोली, हे गरुड़ पंखनी, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, मांग, तू क्या मांगती है? तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है। तब छोटी बहू ने कहा, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, मुझे उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने छोटी बहू तथा सुरई गाय को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता सुरई गाय को देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। तब सुरई गाय के कहने पर छोटी बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। स्याहू माता छोटी बहू से प्रसन्न हो गई और बोली, तेरे 7 बेटे तथा 7 बहुएं हो। तब छोटी बहू बोली, हे माता, मेरा तो एक भी बेटा नहीं तो 7 कहाँ से होंगे? तब स्याहू माता ने छोटी बहू से इसका कारण पूछा। छोटी बहू स्याहू माता से कहा, पहले आप वचन दें, तब मैं आपको सारी बात बता दूंगी। स्याहू माता बोली, जा, तुझे वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख ही नहीं, परंतु अब मुझे खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर खुशी खुशी उद्यापन करना, 7 बनाकर 7 कढ़ाई करना।
जब छोटी बहू वापस घर पर आई तो उसने देखा कि उसके घर 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 बनाकर 7 उज़्मन किए। 7 कढ़ाई की दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोना ना शुरू कर दे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, चाची के घर जाकर देख कर आओ, वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने बाहर से ही चाची के घर में देखा और वापस आकर कहा, मामा चाची तो बहुत खुश है, वहाँ तो खूब उजमल हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी छोटी बहू के घर गई और जाकर पूछने लगी, यह सब कैसे हुआ, तुमने कोख कैसे छुड़ाई। तब उसने अपनी जेठानियों को स्याहू माता की कृपा के बारे में बताया। हे स्याहू माता, जिस प्रकार आपने साहूकार की छोटी बहू कोख खोली और उस पर कृपा की, उसी प्रकार हम सब पर भी कृपा करना और हमारी संतान की रक्षा करना। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला हो जाए। आहोय माता।